नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं यहाँ पर न्यूयॉर्क से। और वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया आई है तो बहुत सारे लोगों को एक बात की चिंता सता रही है। एक बात की चिंता क्या कि आईपीएल के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आईपीएल में तमाम खिलाड़ी थे और उसके बाद वर्ल्ड कप हो रहा है। तो जब आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप होता है तो उसमें थोड़ी सी जो थकान होती है उसका असर टीम इंडिया पर देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। मुझे सबसे पहले उनको आश्वस्त ये करना है कि ज़्यादातर खिलाड़ियों को लंबा ब्रेक मिला। अगर आप देखा जाए, चाहे दिल्ली की टीम के 3 खिलाड़ी अगर रहे हैं और बॉम्बे की टीम के 4 खिलाड़ी रहे हैं, पंजाब के अर्शदीप रहे हैं, तो आपका अगर 15 का अगर आप स्क्वाड देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है रेस्ट अगर है तो 3 खिलाड़ियों को ही नहीं मिला जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। अदरवाइज़ ज़्यादातर टीम के खिलाड़ियों को सफिशिएंट ब्रेक मिला है। लेकिन कई लोग इस आंकड़े को दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक दिलचस्प फैक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चौथा मौका है जब भारतीय टीम आईपीएल सीज़न खत्म होने के 2 सप्ताह के अंदर टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेगी। इससे पहले के 3 मौके भारत के लिए सुखद नहीं रहे हैं। 2009 में पहली बार, अगर बहुत सारे लोगों को याद नहीं हो, 2009 में आईपीएल के ठीक बाद इंडियन टीम गई थी और जब वो बाहर हो गई थी पहले राउंड में ही, तो गैरी कर्स्टन जो कोच थे तब, उन्होंने बड़ी शिकायत की थी। उन्होंने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि भाई ये सही नहीं है, खिलाड़ियों को ब्रेक नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद से गैरी की ज़ुबान जो है सिल दी गई। उस समय के जो बोर्ड के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप आईपीएल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और उसके बाद से भारत के किसी भी कोच ने या किसी ने शिकायत नहीं की। आईपीएल के बाद जब भी टूर्नामेंट हुआ या वर्ल्ड कप के बाद टूर्नामेंट हुआ, क्योंकि अगर आप देखा जाए उसके बाद अगर आप देखा जाए 2009 के बाद 2010 में भी यही हाल था, और 2010 में भी टीम इंडिया जो है सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। तो उस समय बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी कि भाई कम से कम, क्योंकि आईसीसी का शेड्यूल ऐसा रहता है कि वो वर्ल्ड कप जो टी20 वर्ल्ड कप अक्सर जून में ही होता है, जो आईसीसी के इवेंट अगर देखा जाए हर साल, तो ये कहा गया कि भाई आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाए। लेकिन और ऐसा हुआ, 1 दशक तक अगर देखा जाए तो लगातार हुआ। मतलब उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने सबक लिया। आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में लंबा गैप रहता था, और कई बार आईपीएल की भी टाइमिंग चेंज हुई। जैसे मसलन 2012 में श्रीलंका में अक्टूबर में हुआ, फिर इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ उसकी टाइमिंग अलग थी, तो कई बार उसके चलते भी आईपीएल से टकराव नहीं हुआ। लेकिन 2021 में आईपीएल के 6 से 12 दिन बाद ही टी20 वर्ल्ड कप खेलने टीम इंडिया उतरी, और तीनों मौक़ों पर ग्रुप स्टेज भी पार नहीं कर सके थे। शुरुआती दो मौके पर कप्तान एमएस धोनी रहे। वही 2021 में आखिरी बार टीम विराट कोहली की कप्तानी में ग्रुप स्टेज पार नहीं कर पाई थी। और आईपीएल के ठीक बाद जब आईसीसी वनडे और टेस्ट टूर्नामेंट में अगर आप देखा जाए तो वो भी 2013 में, ऐसा नहीं है 2013 में अपवाद था, 2013 में आईपीएल के बाद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई थी और वहाँ पर चैंपियन बने थे, और वो इत्तेफाक से भारत की आखिरी ट्रॉफी रही, आईसीसी ट्रॉफी रही। 2017 में आईपीएल के 13 दिन बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने खेली, और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, रनर अप रहे थे। जबकि वनडे टूर्नामेंट था 2019 में, आईपीएल के 23 दिन बाद वनडे वर्ल्ड कप खेला और वहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँचे थे। और 2023 में आईपीएल के 8 दिन बाद वो WTC खेला, वहाँ पर रन अप रहे। खैर वहाँ तो एक ही टीम थी। तो कुल मिलाकर आईपीएल का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि उसकी थकान का कितना असर पड़ता है। लेकिन इस बार अगर आप देखें, इस बार के आंकड़े मैं कहीं देख रहा था, बड़े दिलचस्प आंकड़े थे कि विराट कोहली और ऋषभ पंत, इन्होंने सबसे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा तय की आईपीएल के दौरान, जो इस प्लेइंग 15 का हिस्सा है। रोहित शर्मा का भी ठीक ठाक एक देखा जाए जो उन्होंने माइल्स जो हैं क्लॉक किए हैं। तो और ये आसान नहीं होता है, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक तरह से देखा जाए ये अच्छी चीज़ है कि जो फर्स्ट जो फेज़ है, इंडिया एक शहर में बैठी हुई है, न्यूयॉर्क में खेल रही है। जब से वो न्यूयॉर्क में आए, यहाँ पर इनको कोई फ़्लाइट नहीं है। जो पहले 3 मैच खेलेंगे, यहाँ पर करीब लगभग 12-14 दिन का कैंप है, यहाँ पर कोई ट्रैवल नहीं है, नॉर्मल ट्रैवल है। सो दैट विल हेल्प इंडियन टीम रिकवर करने में, और उम्मीद करना चाहिए कि भाई जो वनडे 2013 में हुआ, आईपीएल के बाद टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, एक बार फिर से टीम इंडिया चैंपियन बना है। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।